अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी औरत को लिकोरिया का मर्ज है। लिकोरिया एक सफ़ेद पानी होता है। जैसे मर्दों को एहतलाम होता है, इसी तरह औरतों को लिकोरिया होता है। ये एक बीमारी है। अगर ये नॉर्मल हो तो सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं है। और जिस तरह एहतलाम मर्दों को नॉर्मल होता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, तो ये बीमारी नहीं है। अगर मुसलसल एहतलाम होने लग जाए तो ये बीमारी है, कमज़ोरी आ जाती है। इसी तरह औरतों को लिकोरिया की मर्ज होती है। अगर मुसलसल लग जाए तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है। तो जिन औरतों को ये मर्ज है वो बर वक्त अतीबों से इलाज करवाएं ताकि उनकी ये बीमारी ख़त्म हो सके। अब सवाल पूछा एक मोहतरमा ने कि अगर लिकोरिया ख़त्म ही नहीं हो रहा तो क्या इस सूरत में नमाज माफ़ हो जाएगी? अगर माफ़ नहीं है तो उसके पढ़ने का क्या तरीका है? देखें, लिकोरिया इसी तरीके से नापाक है जिस तरीके से छोटा पेशाब नापाक है। छोटा पेशाब निकल जाने की वजह से वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो वज़ू कर लेने से पाकी आ जाएगी, आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह लिकोरिया अगर आता है तो इसकी फिर आगे तफसील है। अगर कभी कभी आता है तो उसकी तफसील ये है कि आप जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों के ऊपर अगर ये लग गया है पानी, वो कपड़े उतार लें, दूसरे कपड़े पहन लें, वज़ू करके नमाज पढ़ लें। और अगर कभी कभी नहीं आता, अक्सर आता है, तो फिर आप अंदाज़ा करेंगी कि क्या ये एक नमाज के कामिल वक़्त तक आता रहता है या इससे थोड़ी देर आता है फिर सही हो जाता है। मतलब ये है कि मगरिब की नमाज मिसाल के तौर पे हो रही है 6:30 बजे, एक अंदाज़ा है, और 7:30 बजे इशा की नमाज का वक़्त है। तो ये घंटा जो है, इस घंटे के दौरानिए में आपको इतना वक़्त नहीं मिला जितनी देर में आप 3 फ़र्ज मगरिब के पढ़ सकें। मिसाल के तौर पे 3 फ़र्ज पढ़ने में आपके 6 मिनट लगते हैं, तो आपको 6 मिनट का वक्फा ही नहीं आया। आप वज़ू करके आई, नियत बांधी थी, नमाज शुरू कर चुकी थी, दरमियान में फिर पानी आना शुरू हो गया है। तो फिर इसी तरह यानी कामिल 3 फ़र्ज नहीं पढ़ सकती, इतनी फुर्सत नहीं मिलती। 1 घंटे तक ऐसे आप करेंगी। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल करेंगी, वज़ू करके आएंगी, नमाज पढ़ने शुरू कर देंगी, ये तो आपके लिए हर्ज होगा। आप अंदाज़ा कर लेंगी कि 3 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ने में कितना वक़्त लगता है। तो फिर वज़ू करके आएंगी ना, तो उतनी देर ठहरें, देखें कि क्या इतनी देर में आ गया है जितनी देर फ़र्ज पढ़ने में लगती है। तो इस दौरानी में अगर आ गया है और 1 घंटा जो है नमाज का मिसाल के तौर पे ये दौरानिया है, तो इस दौरानिए में इतना वक़्त आपको मुसलसल नहीं मिला कि आप कामिल तरीके से फ़र्ज नमाज पढ़ सकें, तो आप माज़ूर हैं। फिर आपका हुक्म यही होगा जैसे कि सलसल बोल का है, जिनको पेशाब के कतरे आते रहते हैं, और इसी तरह या रीह का मसला है, मुसलसल हवा खारिज होती रहती है, तो इनके लिए उलमा फुकाहा फरमाते हैं कि वज़ू करें और उन्हीं कपड़ों में फ़र्ज पढ़ें, सुन्नत भी पढ़ें, नफल भी पढ़ें, वक्त की जो नमाज है वो पढ़ें। बेशक पानी आता रहे, बेशक हवा खारिज होती रहे, और बेशक पेशाब के कतरे आते रहे। हर एक के लिए ये माजूर जितने भी हैं, जिनको पेशाब के कतरों की बीमारी है या हवा की खारिज होने की बीमारी है, या इसी तरह ये सफ़ेद पानी आता है जिसको लिकोरिया कहते हैं, तो फिर आप वो नमाज पढ़ेंगी, वज़ू करेंगी। फिर अगली नमाज का जब वक़्त दाखिल होगा तो फिर अगली नमाज के लिए उस पहले वाली नमाज वाले वज़ू से नमाज नहीं पढ़ेंगी, बल्कि अलग वज़ू करना पड़ेगा। ताज़ा वज़ू करके नमाज पढ़ें, बेशक कपड़ों के ऊपर वो लगता रहे और नमाज के दौरानिए में भी उसका खुरूज होता रहे, आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि आप माजूर हैं। और याद रखना, ये लिकोरिया या जिस मर्ज़ में मुब्तला है वो मर्ज़, उस मर्ज़ की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। अगर आपको लिकोरिया का मर्ज़ है और कोई और नवाके से वज़ू पेश आ जाता है तो वज़ू टूट जाएगा, फिर आपको करना पड़ेगा। कुछ बहनों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि फिर ये माजूरी ख़त्म कब होगी, तो उसका तरीका भी यही है कि कभी आपको आराम महसूस हो, लगे आपको कि अब कम हो गया है ये, तो फिर इसी तरीके से करेंगी कि वज़ू करेंगी,
اور ایک کامل نماز کا وقت جتنا لگتا ہے اس دورانی میں اگر نہیں آ رہا تو آپ کی معذوری ختم ہو گئی. 1 گھنٹے تک اس طرح کریں گی تو پتہ چل جائے گا جس طرح لیکوریا کی مرض اور معذور ہونے کے لیے جو طریقہ ہے وہی طریقہ معذوری سے نکلنے کے لیے کہ 1 گھنٹہ آپ اسی طرح کریں گی. اگر 1 گھنٹے کے دورانیے میں اتنا وقت آپ کو مل جاتا ہے کہ جس وقت میں نماز فرض ادا ہو سکے تو پھر آپ معذوری سے نکل گئی ہیں. اب آپ صحت مند ہیں, اب آپ نماز پڑھیں گی. ایک غلط فہمی بہت ساری عورتوں کو ہوتی ہے, شاید آپ کو بھی ہوتی ہو. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس صورت میں نماز معاف ہے. نماز معاف نہیں ہے. کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی مجھے تو گھن آ رہی تھی, میں نے تو محسوس کیا کہ بھائی شاید آپ نماز نہ پڑھوں تو اچھا ہے, میں نے اس لیے چھوڑ دی. معاف نہیں ہوگی. اگر آپ معذور ہیں تو اسی طریقے سے نماز پڑھیں گی, معذور نہیں ہے تو کپڑے بدل کے وضو کر کے نماز پڑھیں گی. امید ہے اچھے طریقے سے میں نے ساری مثالیں دے دے کے آپ کو سمجھا دیا. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کے اندر پوچھئے, انشاءاللہ کمنٹ کے اندر بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیرہ. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.